हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टेंसर्स एंड स्पेस टाइम स्ट्रक्चर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 31 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में ज़्यादातर क्वेश्चंस टेंसर से रिलेटेड थे। इस पार्ट में मीट्रिक टेंसर और स्पेस टाइम स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। Let ds is distance in n dimensional space and ds square equals to gij dxi dxj when gij is called। तो यहाँ पर n डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है ds स्क्वायर इक्वल्स टू gij dxi एंड dxj। अब ये n डायमेंशनल स्पेस है तो ij की वैल्यू रन करेगी 1 2 एंड सो ऑन अप टू n तक। ये जो क्वांटिटी है gij इसको हम बोलते हैं मीट्रिक टेंसर। क्या बोलेंगे इसको? मीट्रिक टेंसर या फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर। अब जी आई जे में ये लोअर सफिक्सेस हैं तो ये टेंसर हो जाएगा कोवेरिएंट टेंसर। और दो सफिक्स है, एक आई है दूसरा जे है, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। तो जो मीट्रिक टेंसर जी आई जे है वो कोवेरिएंट टेंसर हो जाएगा ऑफ रैंक 2 या फिर ऑफ ऑर्डर 2। और एक बात और ध्यान रखना है, जो जी आई जे है ये होता है सिमेट्रिक टेंसर। तो सिमेट्रिक टेंसर क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो जी आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर, दैट मीन्स हम आई और जे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जी आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी जे आई। क्लियर है? तो जो मीट्रिक टेंसर है वो होगा सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 या ऑर्डर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम कहेंगे मीट्रिक टेंसर या फिर फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। 33 में देखते हैं तो मीट्रिक टेंसर जी आई जे इज, तो जैसे हमने भी डिस्कस किया ये क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर, सिमेट्रिक भी होता है और इसका ऑर्डर क्या होता है 2। सो मीट्रिक टेंसर जी आई जे इज कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ऑलराइट, एक बात और ध्यान रखना है, जी आई जे मीट्रिक टेंसर है, इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर आई जे की वैल्यू हो जाएगी 1 2 एंड 3। तो इस सिचुएशन में जी आई जे का मीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसके टोटल 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, देखो G11 और G12 एंड देन G13, फिर हो जाएगा G21 G22 G23 G31 G32 एंड G33। तो मीट्रिक टेंसर के टोटल 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम G से डिनोट करेंगे। तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये सेम मैट्रिक्स आएगा G11 G12 G13 एटसेट्रा। राइट, तो ये ध्यान रखना है, G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जी आई जे। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेट जी आई जे बी द मीट्रिक टेंसर एंड जी आई जे इज कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर देन। तो यहाँ पर आई जे लोअर सफिक्स है और यहाँ पर है अपर सफिक्स में। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जी आई जे क्या होता है, मीट्रिक टेंसर। इसके कॉन्जुगेट टेंसर को हम डिनोट करते हैं जी आई जे से। यहाँ पर अपर सफिक्स में आ जाएंगे आई जे, इसको बोलेंगे मीट्रिक टेंसर और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट फंडामेंटल टेंसर और ये हो जाएगा सेकेंड फंडामेंटल टेंसर। अब ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जी आई जे मतलब कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, को फैक्टर ऑफ जी आई जे अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर जी क्या होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जी आई जे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, मीट्रिक टेंसर जी आई जे और उसका कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर जी आई जे, इनका प्रोडक्ट होता है n। फॉर n डायमेंशनल स्पेस के लिए इसका प्रोडक्ट होता है n। अगर जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो जी आई जे इंटू जी आई जे इक्वल टू 3 आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाइव। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो फाई एंड जेड। तो डी एस स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं आर थीटा एंड फाई से। और ये एक्स वाई जेड से किस तरह रिलेटेड है ये भी ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर होता है x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, और y इक्वल टू होता है आर साइन थीटा एंड साइन फाइव, और z इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा, राइट। तो एक्स वाई जेड की ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन ए। ध्यान देना, डायरेक्टली आपको पुट नहीं करना एक्स वाई जेड की वैल्यू, पहले आपको डी एक्स निकालना है, फिर उसके बाद डी वाई निकालना है, फिर उसके बाद डी जेड निकालना है, उसके बाद वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करना, तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही अगर 36 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रो, फाई एंड जेड से, और अब ये एक्स वाई जेड से किस तरह रिलेटेड है ये भी ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू होता है रो कॉस फाई, और y इक्वल टू होता है रो साइन फाई, और z इक्वल टू जेड। तो अगेन यहाँ पर भी आपको dx, dy और dz निकालना है, बाद में वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो आप ये दोनों रिजल्ट्स को लर्न भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ मीट्रिक टेंसर जी आई जे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, मतलब 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो 3 डायमेंशन में मीट्रिक टेंसर जी आई जे क्या होगा। तो इसके 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32 एंड G33। तो ये सभी 9 कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ds स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये हो जाएगा d रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब डी रो स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा G11, एंड डी फाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा G22, राइट। एंड डी जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा G33। तो G11 आ जाएगा डी रो स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 1, एंड G22 आएगा डी फाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज रो स्क्वायर, एंड फिर G33 आ जाएगा डी जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1। तो ये तीनों आ जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर 0 होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर भी हमें मीट्रिक टेंसर जी आई जे फाइंड आउट करना है, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो अगेन यहाँ पर भी 3 डायमेंशन में जी आई जे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी टोटल 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, G11, G12, G13, G21, G22, G23 एंड 31, 32 एंड 33। टोटल 9 कंपोनेंट्स होंगे। ये 9 कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ds स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये होगा डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी फाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, मतलब जी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, तो G11 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डी आर स्क्वायर। नाउ डी आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 1, तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी यहाँ 1। G22 क्या होगा, तो डी थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर। और G33 क्या हो जाएगा, तो डी फाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर जी आई जे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमने मीट्रिक टेंसर के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जी आई जे की वैल्यू फाइंड आउट की, ये मैट्रिक्स हमने चेक किया। तो ये क्या होता है 1 0 0 0 रो स्क्वायर 0 0 0 1। अब यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर हमें निकालना है, मतलब आई जे इस बार ऊपर आएगा, और इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 0 0 0 सेम रहेगा, रो का रेसिप्रोकल 1 बाय रो स्क्वायर 0 0 0 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो
कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर फाइंड आउट करना है और इस बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जी आई जे हमने चेकआउट किया है पिछले क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 रो स्क्वायर 0 0 0 ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेना है तो आंसर मिल जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 का रेसिप्रोकल 1, आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाय आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, लेट जी आई जे बी द मैट्रिक्स ऑफ मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड जी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ जी आई जे, देन क्या होगा? तो मीट्रिक टेंसर हमने फाइंड आउट किया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, तो उसका डिटरमिनेंट यहाँ पर हमें बताना है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जी आई जे हमने चेक किया, ये होता है क्या? 1 0 0 0 रो स्क्वायर 0 0 0 1। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, उसको हम जी से डिनोट करेंगे। 1 0 0 0 रो स्क्वायर 0 एंड 0 0 1। तो बहुत ही आसान है, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इंटू रो स्क्वायर इंटू 1 दैट इज रो स्क्वायर। तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें जी फाइंड आउट करना है लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जी आई जे क्या होता है? 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है जी इक्वल्स टू 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करोगे तो क्या आंसर आएगा? आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मतलब आर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में डी एस स्क्वायर गिवन है और हमें जी फाइंड आउट करना है। तो जी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32 एंड G33। तो टोटल 9 कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? dx1 स्क्वायर, इसका जो कोएफिशिएंट होगा ये हो जाएगा G11। तो G11 इक्वल्स टू होगा 5। नाउ dx2 स्क्वायर, इसका जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा G22, तो ये हो जाएगा 3। और dx3 स्क्वायर, तो G33 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर है dx1 dx2, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा G12, लेकिन इसका हाफ करना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट का हाफ। तो G12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -6 का हाफ दैट इज -3। अब जी आई जे सिमेट्रिक टेंसर है, इसका मतलब है कि G12 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी G21 की, राइट। अब यहाँ से देखते हैं dx2 dx3 है तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से G23 और 4 का हाफ हो जाएगा 2 और ये इक्वल हो जाएगा G32 के, राइट। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है, जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है उसको 0 लेना है, वो 0 है। तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो G11 है यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 5। G12 है -3 तो -3 एंड देन G13, तो G13 नहीं है तो ये 0 होगा एंड ऐसी सभी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो -3 3 2 0 2 एंड 4। और ये डिटर्मिनेंट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन n डायमेंशनल स्पेस वैल्यू ऑफ जी आई जे मतलब कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर इनटू जी आई जे दैट इज मीट्रिक टेंसर। तो n डायमेंशनल स्पेस में कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर और मीट्रिक टेंसर का प्रोडक्ट हो जाएगा n। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। जैसे अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो आंसर 3 आ जाएगा। 45 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा? जी आई जे इंटू जी एल जे, इसकी वैल्यू होगी क्रोनेकर डेल्टा एल आई, ऊपर एल नीचे आई, ये रिजल्ट ध्यान रखना है। और सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल आई दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है टेंसर्स ए जे एंड ए के आर एसोसिएट टू ईच अदर। तो एसोसिएटेड टेंसर का डेफिनेशन, तो इसमें क्या होगा, दो टेंसर ए जे एंड ए के इफ दे आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, तो इसका फॉर्मूला होगा ए जे इक्वल्स टू जी जे के ए के। तो ये ध्यान रखना है, इफ ए जे एंड ए के आर एसोसिएटेड देन ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन मिनकॉस्कियन ज्योमेट्री स्पेस एंड टाइम आर। तो मिनकॉस्कियन ज्योमेट्री क्या है, 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें फर्स्ट 3 डायमेंशन होते हैं स्पेस के लिए और लास्ट वाला यानी फोर्थ डायमेंशन होता है टाइम के लिए। तो मिनकॉस्कियन ज्योमेट्री में स्पेस एंड टाइम आर डिपेंडेंट। सेकंड स्टेटमेंट है मिनकॉस्कियन ज्योमेट्री डील्स विथ, तो जैसे डिस्कस किया, 4 डायमेंशन स्पेस एंड टाइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ आएगा डिपेंडेंट और यहाँ आएगा 4 डायमेंशनल स्पेस एंड टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पर है इंटरवल डीएस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है स्पेस लाइक, दूसरा होता है टाइम लाइक एंड थर्ड होता है लाइट लाइक। तो स्पेस लाइक इंटरवल में क्या होगा, ds स्क्वायर इज लेस देन 0। स्पेस लाइक में क्या होगा, ds स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट इज ऑप्शन बी। एंड टाइम लाइक में क्या हो जाएगा, ds स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड लाइट लाइक में होगा ds स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना है, ये 3 तरह के इंटरवल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, साइमल्टेनियस इवेंट्स ऑकर एट। सो साइमल्टेनियस इवेंट्स ऑकर एट सेम टाइम। तो दो काम अगर एक साथ हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस। एक साथ हो रहे हैं मतलब सेम टाइम में होंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। एंड टू इवेंट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डैश इंटरवल कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली इन एनी इनर्शियल सिस्टम। तो ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, टू इवेंट्स विच आर सेपरेटेड बाय टाइम लाइक इंटरवल कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली इन एनी इनर्शियल सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। Question number 53. The time recorded by a clock moving with a body is the proper time for the body. तो proper time का definition है time recorded by a clock moving with a body is called proper time for the body. Question number 54 है the points of the 4-dimensional space time of relativity are called. तो 4-dimensional space time या मिनकॉस्कियन स्पेस, इस 4 डायमेंशन में अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पॉइंट्स। और ऐसे ही इस 4 डायमेंशन में अगर किसी मूविंग पार्टिकल का पाथ है तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड लाइन। क्या बोलेंगे, वर्ल्ड लाइन। सो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर है लेट टी डैश आर एस बी द 4 टेंसर इन मिनकॉस्कियन ज्योमेट्री एंड इफ टी डैश 31 इक्वल्स टू दिस देन फाइंड करना है टी डैश 13। तो टी डैश 31 गिवन है, हमें निकालना है टी डैश 13। तो बहुत ही आसान है। 4 टेंसर क्या होता है, तो सेकंड रैंक का टेंसर अगर हम लेते हैं टी डैश आर एस, तो 4 डायमेंशन में इसके टोटल 16 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर आर और एस दोनों की वैल्यू होगी 1 2 3 4। तो इस टेंसर के टोटल 16 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे T11, T12, T13, T14। सेकेंड रो में आ जाएगा T21 और ऐसे यहाँ पर भी T31, यहाँ पर भी ऐसे ही T41 और ये आ जाएगा। तो टोटल 16 कंपोनेंट हो जाएंगे 4 टेंसर के, राइट। और क्वेश्चन पर है टी डैश 31 गिवन है, टी डैश 31 और टी डैश 13 निकालना है। तो 31 को रिप्लेस करना 13 से, और ये वाले 31 को भी रिप्लेस करना 13 से, और ये 34 को रिप्लेस कर लेना 43 से, तो रिवर्स कर देना सबको। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सो ए आर इक्वल्स टू a1 a2 a3 a4 विद 4 वेक्टर। तो 4 वेक्टर में क्या होगा, a1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1 एंड a2 इक्वल्स टू माइनस a2 हो जाएगा, a3 इक्वल्स टू माइनस a3 होगा एंड a4 इक्वल्स टू a4 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंसर्स एंड स्पेस टाइम स्ट्रक्चर।
यूनिट 4 दैट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो उसका एक वीडियो पेंडिंग है, तो होपफुली मैं उसको कल तक अपलोड कर दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वजह से टाइम उतना मिल नहीं रहा है। बट एनीवे एक वीडियो जो पेंडिंग है उसको मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।